अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शहबाज कैफ़े। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का ये डिलीशियस पेठे का हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आधा किलो मैंने यहाँ पर ले लिया है हलवा कद्दू, हाफ़ केजी पम्पकिन है और इसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बीज निकाल लिए हैं मैंने और फिर इस तरीके से कट कर लेना है और पीछे से छिलका जो है उसको हम रिमूव कर लेंगे और छिलका रिमूव करने के बाद हम लोगों ने इसको करना है कद्दूकश। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से सारे पीसीस को हम पम्पकिन के इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह से पीसीस करके कद्दूकश करने में आसानी रहती है और इजीली कद्दूकश हम लोगों ने कर लिए हैं और अब हम इसे एक पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो एक देगची ले ली है मैंने, इसमें ये कद्दूकश किए हुए जो पम्पकिन है, हलवा कद्दू है, इसको मैंने कर दिया है शामिल। तो देगची में शामिल करने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि इसका जो अंदर नेचुरल पानी है वो हम लोगों ने बेसिकली जो है अच्छे से ड्राई करना है। तो 10 या 15 मिनट लगेंगे और चम्मच आपने बीच में चलाते रहना है। और यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने 1 कप दूध ऐड कर दिया है कद्दू का पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद, और दूध शामिल करके मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून तक छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची पाउडर, और इसको कर लेंगे मिक्स। और अब मैंने इसको लो फ्लेम पर 8 मिनट के लिए दोबारा कुक करना है। चम्मच आपने दरमियान में चलाते रहना है। तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो आधा किलो पम्पकिन था हमारे पास और मैं इसमें 1/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप बिल्कुल अपने जायके के अकॉर्डिंग भी शुगर ऐड कर सकते हैं। और डालने के बाद मिक्स करेंगे और अब हम चीनी के डिज़ोल्व होने का वेट करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे अगेन पकाएंगे। तो ओवरऑल मैंने 1/4 कप चीनी ऐड कर दी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून तक ऐड करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और घी ऐड करने के बाद फ्लेम आप लोगों ने कर देना है हाई, और हाई फ्लेम पर हम इसकी करेंगे भुनाई। चार से 5 मिनट तक भूनना है अच्छे से। तो इस ईद पर आप दूसरी आइटम्स के साथ ये स्वीट डिश में ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी और आने वाले मेहमानों को भी और आपके घर वालों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ये मैंने हलवे की अच्छे से कर ली है भुनाई और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून तक केवड़ा वाटर। मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप तक खोया। और खोए को भी बहुत अच्छे से हलवे में करेंगे मिक्स। खोया जो है इसके साथ मिक्स हो जाना चाहिए हलवे के साथ, तो बस तब तक ही हम पकाएंगे। तो खोया और हलवा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नट्स। ये आप देख सकते हैं, कोई भी नट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं नट्स। मैंने इसमें बादाम और थोड़े से 4 मगज़ और थोड़े से अखरोट जो हैं वो ऐड किए हैं। पिस्ते भी चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसे कर लेंगे मिक्स और अब करते हैं डिश आउट। तो बादाम और नट्स मैंने थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं, आप चाहें तो थोड़े कम भी ऐड कर सकते हैं। आज आशू ने पेठे का हलवा बनाया, अब इसको हम चेक करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़े का। आप भी इसको ईद पे मीठे में यही बनाएं, पेठे का हलवा, और सबको ये पसंद आएगा। ये साथ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को भी आप इसको बना कर दें ताकि बच्चे भी खुशी से इसको खाएंगे, तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।